वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक जेसीसी पे। आज मैं आपके लिए क्या नया वीडियो। आज हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट में एरो फंक्शन के बारे में। ठीक है, वो क्या होता है, कैसे काम करता है, वो देखेंगे। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हो, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि एरो फंक्शन क्या होता है। जो एरो फंक्शन होता है वो नॉर्मल फंक्शन की तरह ही होता है, ऑलमोस्ट। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो देखेंगे। ये हमारा एक नॉर्मल फंक्शन है। ठीक है, एक नॉर्मल फंक्शन है। तो जो नॉर्मल फंक्शन हमने बनाया इसमें, ठीक है, सबसे पहले फंक्शन लिखा, फंक्शन का नेम, वैल्यू तो ए में चल गई और जो 7 वैल्यू थी हमारी बी में चल गई। ठीक है, नॉर्मल हमने फंक्शन को कॉल किया, जैसे हम कॉल करते ही हैं, जस्ट हमने नॉर्मल फंक्शन को कॉल किया। 5 वैल्यू ए में चल गई, 7 वैल्यू बी में चल गई और ए और बी की वैल्यू को हमने रिटर्न कर दिया। रिटर्न कहाँ हो गया, आगे जहाँ प्रिंट हो गया। ठीक है, मतलब ये एक नॉर्मल फंक्शन है, जैसे हम फंक्शन पहले जावास्क्रिप्ट में करते हैं कि फंक्शन को कॉल करना, उसको आर्गुमेंट पास करना। जब हमने सिंपल सा प्रोग्राम ले रखा है कि हमने 5 और 7 वैल्यू को पास कर दिया। ठीक है, अब इसी फंक्शन को हमने क्या करना है, अब इसी फंक्शन को हमने एरो फंक्शन बनाना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो फंक्शन लिखा था ना, ये वाला फंक्शन लिखा था, इसको हमने रिमूव कर दिया इसमें। तो उसके सामने क्या लिख दिया, लेट। ठीक है, एक वेरिएबल बन गया वो। तो फंक्शन की जगह हमने क्या लिख दिया, लेट लिख दिया, फंक्शन का नेम। ठीक है, हमने फंक्शन का नेम लिख दिया। उसके बाद एक इक्वल टू देना है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देना है, एक इक्वल टू देना है। उसके बाद हमने ब्रैकेट स्टार्ट, 2 ब्रैकेट, तो उसके दो, इसमें 2 आर्गूमेंट, जैसे जहाँ पे हमने 2 आर्गूमेंट दिए, जैसे जहाँ हमने आर्गूमेंट दिए सेम हमने जहाँ पे आर्गूमेंट दिए, उसके आर्गूमेंट देने के बाद उस ब्रैकेट को क्लोज किया जहाँ पे हमने एक एरो लगाया। ठीक है, जहाँ जे क्या है, हमने एक एरो लगाया। उसके बाद हमने कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट की। कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद हमने सेम जैसे जहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं, अब जहाँ पे भी हमने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। रिटर्न और ए बी वैल्यू को रिटर्न कर दिया। तो 15 वैल्यू थी जो हमारा सम ए कॉल हो रहा है, जहाँ से क्या हो गया, सम ए फंक्शन कॉल होगा, जे वाला फंक्शन कॉल होगा। जो 15 वैल्यू वो ए में चल गई, 7 वैल्यू बी में चल गई। 15 वैल्यू हमारी कहाँ चल गई, 15 वैल्यू हमारी ए में चल गई, 7 वैल्यू हमारी बी में चल गई और ए बी को हमने रिटर्न कर दिया। रिटर्न हो गया, कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट हो गया। ठीक है, उसके बाद सम बी फंक्शन क्या है कि अगर हमने ब्रैकेट नहीं लगानी, और हमारे फंक्शन में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, एक ही लाइन है। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना कि हमने अगर ब्रैकेट नहीं लगानी और हमारे फंक्शन में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट, जैसे ये वाली ब्रैकेट हमने नहीं लगानी और हमारे फंक्शन में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेम जो है उसको उस तरह लिख दिया। उसके बाद ब्रैकेट जहाँ पे नहीं लगाई, रिटर्न भी नहीं लगाया और ए बी को ऐसे लिख दिया। तो ए बी वैल्यू को क्या कर देगा जी, ए बी वैल्यू ए और बी की वैल्यू को प्लस करके रिटर्न कर देगा। तो 25 वैल्यू ए में चला गई, 7 वैल्यू बी में चल गई। तो इसके बाद एक ही स्टेटमेंट थी, इसको इन्हें रिटर्न कर दिया। रिटर्न हो गया जहाँ प्रिंट हो गया। ठीक है, जे भी हो गया जहाँ से कॉल हुआ जे वाला। ठीक, उसके बाद अगर हमने क्या करना है, सिर्फ एक ही आर्गूमेंट देना है, तो उसके लिए हमें जे वाली जो हमने ब्रैकेट दी तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमने 25 वैल्यू दी, इसे ए में आई और एक की वैल्यू को रिटर्न कर दी। मतलब फिर ब्रैकेट देने की भी ज़रूरत नहीं है अगर हमने सिर्फ एक ही आर्गूमेंट देना है। ठीक है, तो इसको सेव कर लिया हमने और इसको रन करते हैं, जो इसकी आउटपुट आ रही है। ठीक है, तो उसको ऊपर ले जाके देखते हैं। ठीक है, पहले 12 वैल्यू आई। 12 वैल्यू कैसे आई, 12 वैल्यू जे वाली, 5 वैल्यू 7 वैल्यू, 5 वैल्यू ए में चला गई, 7 वैल्यू बी में। ए और बी 5 और 7 कितना हो गया, 12 किसने रिटर्न कर दिया, रिटर्न जहाँ पे 12 प्रिंट हो गया। उसका दूसरा रिजल्ट कौन सा है, उसका दूसरा रिजल्ट है 22, जे वाला दूसरा रिजल्ट कौन सा है, कंसोल डॉट लॉग के थ्रू 22 है दूसरा रिजल्ट। तो दूसरा रिजल्ट कैसे प्रिंट हो रहा है, 15 वैल्यू दे दी हमने ए में, ये वाला सम ए वाला फंक्शन कॉल किया, जहाँ से सम ए वाला फंक्शन कॉल किया, कंट्रोल हमारा जहाँ आ गया। तो 15 वैल्यू हमारी ए में आ गई, बी में 7 वैल्यू आ गई। तो हमने 15 प्लस 7 को कितना मर गया, 22 को रिटर्न कर दिया। रिटर्न हो गया जहाँ पे प्रिंट हो गया, तो प्रिंट हो गया इसमें। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं कौन सा रिजल्ट आ रहा है। तो अगले आ रहा है 32 आ रहा है। तो तीसरी वैल्यू कौन सी आ रही है, 32। तो सम बी को कॉल किया, कंट्रोल हमारा सम बी पे आ गया, जहाँ पे कंट्रोल आ गया। तो 25 वैल्यू थी वो ए में चल गई, 7 वैल्यू बी में चल गई। तो दोनों का ऐड करके 25 प्लस 7 कितना होगा, 32 को उसने रिटर्न कर दिया। रिटर्न हो गया जहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक है, उसके बाद तीसरा कौन सा है, देखो आंसर क्या आ रहा है, तीसरा आ रहा है 25। तीसरा क्या आ रहा है, 25 आ रहा है। तो 25 कैसे है वो देखेंगे। तो 25 हमने सम सी को कॉल किया, ये वाला सम सी फंक्शन है हमारा। तो सम सी फंक्शन है, इसमें हमने कोई भी ब्रैकेट नहीं दी। ठीक है, एक ही स्टेटमेंट थी, जब एक ही स्टेटमेंट हो, ठीक है,
तो एक ही आर्गूमेंट हो, एक ही स्टेटमेंट हो, तभी ऐसा लिखना। तो 25 वैल्यू ए को दी, ए की वैल्यू को हमने रिटर्न कर दिया, रिटर्न होके जहाँ प्रिंट हो गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया 25। ठीक है, तो जो एक सिंपल सा प्रोग्राम था एरो फंक्शन। ठीक है, एरो फंक्शन कैसे यूज़ किया जाता है जावास्क्रिप्ट में, आई होप आपको समझ लग गया होगा। फिर भी आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट करके बताना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।